वेलकम टू माय चैनल। और आज का चैप्टर जैसा कि आप देख रहे हैं कंपोजिट रेजिन एंड बॉन्डिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से यूज होता है, मैनिपुलेशन टेक्निक क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये है पार्ट 1। तो देखिए इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। एसेंशली इट इज़ अ रेजिन विच हैज़ बीन स्ट्रेंथेंड बाय एडिंग सिलिका पार्टिकल कॉल्ड फिलर। देखिए फिलर कोई भी ऐड करने का मतलब ये होता है कि उसके जो स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फिलर पार्टिकल क्या है, सिलिका। ठीक है, द पॉइनिंग रिसर्च ऑफ बोवेन टुगेदर विद द डेवलपमेंट ऑफ एसिड इचिंग विद द टेक्निक ऑफ बॉन्डिंग एजेंट रिवॉल्यूनाइज्ड restorative dentistry. It largely replaced the earlier silicate and restorative acrylic. ठीक है, देखिए अर्लियर सिलिकेट वगैरह क्यों रिप्लेस हो गए, क्योंकि वो इचिंग करते थे, पल्प इरिटेशन करते थे वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए द कंपोजिट इज अ सिस्टम कंपोज ऑफ मिक्सचर 2 और मोर मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, कंपोजिट मतलब आप देखेंगे कंपाउंड, कंपोजिट मतलब वो 2 और मोर मैक्रोमोलिक्यूल का मिक्सचर है विच आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन ईच अदर एंड डिफर इन फॉर्म। The composite material property are superior to those of its individual component. ठीक है, example fiberglass has a resin matrix which is reinforced by glass fiber. ठीक है, the resulting composite is harder and steeper than the resin material. ठीक है, matrix material but less brittle than glass. Example the natural composite material are tooth enamel and dentine. ठीक है, नेचुरल कंपोजिट मटेरियल कौन कौन है, टूथ इनेमल और कौन है, डेंटिन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए एग्जांपल ऑफ नेचुरल कंपोजिट मटेरियल आर टूथ इनेमल एंड डेंटिन। मैट्रिक्स आर मेड अप ऑफ ए कोलेजन विथ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल एक्टिंग एज अ फिलर। ठीक है, उसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इनेमल और डेंटिन में आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि उसका हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होता है एज अ फिलर। थ्रू ईच कंपोजिट वे डेवलप्ड फॉर रेस्टोरेटिव पर्पज, देयर यूजेस सब्सिक्वेंसेस एक्सपेंडेड टू इंक्लूड प्रोविजनल रेस्टोरेशन ल्यूटिंग। ठीक है, ये फिगर दिया है, फ्रैक्चर इंसाइजर है, फिर इसको रिस्टोर करके ये कैसा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यूजेस में इसके क्या क्या है। यूजेस में देखिए, यूजेस में यूजेस में रेस्टोरेशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दोनों टीथ का रेस्टोरेशन। ठीक है, टू वेन्यूर मेटल क्राउन एंड फिक्स्ड पार्शियल डेंचर प्रोस्टोडोंटिक वायर में। ठीक है, टू बिल्ड अप कोर पोस्ट कोर। ठीक है, बॉन्डिंग विथ ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स, ईज्ड कास्ट रेस्टोरेशन, सिरेमिक काउज, इनले ऑनले लेमिनेट्स, पिट्स एंड फिशर सीलेंट, एस्थेटिक लेमिनेट्स, रिपेयर ऑफ द चिप्ड प्रोलासिलीन रेस्टोरेशन। ठीक है, तो ये था इसका। अब देखिए इसके टाइप्स देख लेते हैं किसके, कंपोजिट रेस्टोरेशन के सारे हैं। कंपोजिट आर क्लासिफाइड बाय इनिशिएशन टेक्निक, क्योरिंग मैकेनिज्म, फिलर साइज, विस्कोसिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन द क्योरिंग मैकेनिज्म। क्योरिंग एक मैकेनिज्म होता है जिसके बेसिस पे 3 पार का होता है, केमिकली पहले होता है, फिर लाइट होता है, फिर ड्यूअल होता है। ये अलग अलग सारे हैं। ड्यूअल में मतलब दोनों आ जाएंगे एक तरह से। टाइप 1 पॉलीमर बेस्ड सूटेबल फॉर रेस्टोरेशन इन ऑल ऑक्लूजल सरफेस। टाइप 2 अदर पॉलीमर बेस्ड मटेरियल। इसमें क्लास 1 आएगा जो सेल्फ क्योर होगा, क्लास 2 आएगा जो लाइट क्योर होगा। ठीक है, एनर्जी अप्लाइड एक्स्ट्रा इंटरनली, इंट्रा ओरली, एक्स्ट्रा ओरली, डुअल क्योर मटेरियल। ठीक है, तो एक में सेल्फ क्योर मटेरियल है, एक में लाइट क्योर मटेरियल है, एक में एनर्जी अप्लाइड इंट्रा ओरली एंड एनर्जी अप्लाइड एक्स्ट्रा ओरली और डुअल क्योर। ठीक है, बेस्ड ऑन द फिलर साइज विलियमसन डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर सच एज योंग मॉडुलस, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इनऑर्गेनिक फिलर साइज, मेन पार्टिकल, सरफेस रफनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थ्रू। The classification is not presented terminology from Williams classification. अब देखिए the classification is not presented terminology from Williams classification is still used today to describe some commercially available composite with the inclusion of nano particles such as particle size fine आता है, ultra fine आता है, micro fine आता है, nano आता है। particle greater than 3 micrometer और particle साइज लेस देन 3 माइक्रोमीटर अल्ट्रा फाइन में आ जाएगा। माइक्रो फाइन में एवरेज पार्टिकल साइज 0.04 माइक्रोमीटर और नैनो रेंज में ये। अब देखिए बेस्ड ऑन द
फिलर साइज, फिलर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन कंपोजिट परफॉर्मेंस। सबको पता है फिलर ऐड होने से उसका स्ट्रेंथन इंक्रीज हो जाता है। हाउएवर, ए यूनिवर्सल सिस्टम क्लासिफाइंग फिलर हैज़ नॉट बीन एग्रीड अपॉन। डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन द नॉमेनक्लेचर साइज एंड फिलर पार्टिकल, माइक्रो, मिली, इससे एग्री नहीं हुआ। फिर एक होमोजीनियस कंटेन ओनली वन माइक्रोफिल, हेट्रोजीनियस माइक्रोफिल कंबाइंड विद पॉलीमराइज्ड फिलर, ठीक है, नैनो फिलर या हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड में क्या होता है, रेंजेस साइज यूजुअली इंक्लूड माइक्रो एंड नैनो, माइक्रो, मिनी, वो मतलब मिक्सर टाइप का। अब देखिए, बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में दो प्रकार का होगा, या तो फ्लो करेगा या तो पैकेबल होगा। ठीक है, विस्कोसिटी डिटरमाइन द फ्लो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ फ्लोएबल कंपोजिट फ्लो लाइक लिक्विड और लूज जेल। A packable composite is firm and offer a resistance to the condensation, ठीक है, based on the application and commercial availability। कंपोजिट, हाइब्रिड, माइक्रोफिल, ठीक है, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी में क्या है, रेस्टोरेटिव कंपोजिट जो डायरेक्टली इंट्रा ओरल रेस्टोरेशन होता है, जिसमें हाइब्रिड, माइक्रोफिल्ड, फ्लोएबल, पैकेबल, नॉन कंपोजिट। कोर बिल्डअप कंपोजिट जिसमें फिगर दिया है वो देख लेना। प्रोस्थोडोंटिक कंपोजिट इसमें फैब्रिकेशन, वर्निसेस, क्राउन वगैरह वगैरह। अब ल्यूटिंग कंपोजिट भी, रेस्टोरेटिव कंपोजिट रेजिन, ठीक है। The first tooth color restorative system were developed by late 1950 and early 1960 by Bowen, ठीक है, also known as Bowen resins इसको कहते हैं। The early composite resin were generally macrofilled resin and were referred to as the conventional composite. They were chemically activated, वो केमिकली एक्टिवेटेड रहते थे। दीज was followed by a UV light activated एंड लेटर विजुअल लाइट एक्टिवेटर। पहले यूवी लाइट दिया जाता था एक्टिवेटर था, फिर उसके बाद हम लोग विजुअल देते थे। द अर्ली कंपोजिट हैज अ पुअर वियर रेजिस्टेंस एंड स्टैंड इजीली, ठीक है। दिस वाज अट्रिब्यूटेड टू अ लार्ज साइज माइक्रोफिलर particular said the introduction of microfill composite improved wear resistance and wear aesthetic, ठीक है। माइक्रोफिल बेटर एस्थेटिक पर्पज से था, मतलब अच्छा दिखता था वो देखने में, ठीक है। However, they are poor mechanical property. The hybrid composite attempted to combine the aesthetic and wear resistance of macrofill and mechanical property, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सप्लाइड कैसे कैसे होते हैं, कंपोजिट वेयर, कंपोजिट यूज फॉर रेस्टोरेसिंग टीथ आर यूजुअली सप्लाइड एज ए किट के फॉर्म में, जिसमें कंपोजिशन क्या होता है, कंटेनिंग कंपोजिट रेजिन्स, ठीक है, आइदर केमिकल और लाइट कोर। ईचिंग लिक्विड, जिसमें ईचिंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें 37% फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड एक जगह और आया था जो मैंने पढ़ाया था, सीमेंट में, कौन से सीमेंट में, सोडियम फॉस्फेट, जिसका लिक्विड कंपोनेंट क्या था, फॉस्फोरिक एसिड, याद रखिएगा। बॉन्डिंग एजेंट, सेट गाइड, ठीक है। केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट रेजिन आर अवेलेबल एज टू पेस्ट फॉर्म में केमिकली होते हैं, बेस और कैटलिस्ट, जिनको बोलते हैं, सप्लाइड एज स्मॉल जार और सिरिंजेस, ठीक है। पाउडर लिक्विड सिस्टम, पाउडर इनऑर्गेनिक और इनिशिएटर भी होता है, सप्लाइड इन अ जार, और लिक्विड बिग जीएम में डाइल्यूटेड विद मोनोमर इन बोतल, ठीक है। ये लाइट एक्टिवेटेड है, सिंगल पेस्ट फ्रॉम द डार्क और लाइट प्रूफ सिरिंजेस, ठीक है। ट्रेड नेम्स, वेरियस कमर्शियल पर्पस, ठीक है। अब ये जो वेरियस रेस्टोरेटिव कंपोजिट करेंटली मार्केटेड एंड देयर यूज़ के हिसाब से दिया है। इसमें क्या क्या है, हाइब्रिड और यूनिवर्सल, पैकेबल, फ्लोएबल, माइक्रोफिल्ड, हाइब्रिड, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब हम देखेंगे कंपोजिशन, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। द एसेंशियल कंपोनेंट, कंपोजिशन देख लेते हैं। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंपोजिट रेजिन, रेजिन मैट्रिक्स बाइंडर, जिसमें बिग जीएम में और यूरिन डाई मेथाइक्रिलेट होता है। फिलर में क्वार्ट्ज, कोलाइडल, सिलिका और हैवी मेटल ग्लास हो सकते हैं। कपलिंग एजेंट में क्या होता है, ऑर्गेनोसिलिकेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही, और मिलते हैं पार्ट 2 के कंपोजिट रेजिन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।